अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमे की शाम थी और इलाइका भी आ रही थी और मैं चिकन का सालन बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि इलाइका के लिए थोड़ी मैकरोनी ही बना लेती हूँ। और जो सालन का मसाला था उसी में से थोड़ा सा निकाल कर मैंने मैकरोनी का मसाला तैयार किया। और मैकरोनी भी मेरे पास ऑलरेडी बॉयल पड़ी हुई थी और मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, जो कि मैंने उसके मसाले में डालकर अच्छे से उसकी बुनाई की। और फिर इसके अंदर थोड़ी मेरे पास है जो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन के सिलसिले में जो वेजिटेबल्स कट की हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। ज़ाहिर है कि सादी मैकरोनी इसमें अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी वेजिटेबल्स भी हो जाएं तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और जब चिकन और वेजिटेबल्स अच्छे से उनकी बुनाई हो गई थी, तो उसमें मैंने मैकरोनी ऐड कर दी थी। और इसके बाद इसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका और ऑर्गेनो वगैरह इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और बाद में इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर दी थी, तो इस मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स थी, तो काफ़ी अच्छा सा इसका एक टेस्ट बन गया था। और यहाँ जैसे ही मैकरोनी तैयार हुई तो साथ में ही चिकन का सालन भी तैयार हो चुका था। और इसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने, हम लोगों ने मैकरोनी वगैरह खाई और मेरे हस्बैंड ने चिकन का सालन और साथ में रोटी वगैरह खाई। तो यहाँ जी ये लाइका को मैं मैकरोनी दे रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही इससे खा चुकी थी, क्योंकि ये थोड़ा लेट आई थी। तो यहाँ ये अपने बाबा के साथ खाना खा रही थी और यहाँ मैंने चाय शाय अपनी बनाई। तो यहाँ जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ जी मैंने मज़े का अपने लिए वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट वगैरह बनाया था। और इसके साथ कड़क चाय मैंने बनाई, जो कि बहुत ही मज़े की। और सुबह सुबह तो स्पेशली इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो यहाँ मुझे नाश्ता करने के बाद आज बहुत सारे काम थे और यह मैंने अपना ऑमलेट चिली गार्लिक सॉस के साथ खूब इंजॉय किया और सच में बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ मैं अपना तो नाश्ता कर चुकी थी और इलाइका थोड़ी लेट उठी थी, तो मैंने सोचा कि फ्रिज देखा तो उसमें ये मूलियाँ पड़ी हुई थी। जब हम लास्ट टाइम ग्रॉसरी करके लेके आए थे तो ये एंड में पड़ी थी, तो मैंने सोचा रमज़ान आने वाला है तो क्यों ना मैं इसका भी इस्तेमाल कर लूँ, फिर बाद में कहाँ यूज़ होंगी। तो मैंने लहका से पूछा कि क्या आपके लिए मैं पराठा बना दूँ, तो उसने कहा जी मामा बिल्कुल। तो यहाँ जी मैं उसके लिए मूली का पराठा बना रही थी और यहाँ मैंने उसकी फिलिंग्स वगैरह की और बाद में इसमें मैं थोड़ा सा इसके सेंटर में ऑयल ऐड कर देती हूँ, तो इससे काफ़ी क्रिस्पी सा पराठा बनता है। और यह मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि हमारे घर में पराठे बहुत ही कम बनते हैं। और अब स्पेशली लाइका जब कभी अपने हॉस्टल से आती है तो वो कहती है आप मेरे लिए बना दें, अदरवाइज़ इससे पहले हमारे घर में बहुत ही कम कभी कभार पराठे बनते थे। लेकिन अच्छा लगता है जब कभी बनता है, तो सच में बहुत ही मज़े का लगता है। और यह मज़े का पराठा तैयार हो चुका था। तो घर में दही तो नहीं थी, फिर दूध की बुलाई के साथ ही मेरी बेटी ने पराठा खाया और सच में कहने लगी कि मामा बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ फिर वो कह रही थी कि मामा आप भी थोड़ा ट्राई करें, तो यहाँ मैंने भी उसके साथ थोड़ा टेस्ट किया था। वाकई ही सच में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मूलियों की स्टफिंग की थी, तो वो काफ़ी मज़े का लग रहा था। और यहाँ मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी। ज़ाहिर है कि अभी रमज़ान में 1-2 दिन का ही टाइम रह गया है, तो मैंने सोचा कि कुछ इलाइका के कपड़े भी धोने वाले थे और घर की भी लॉन्ड्री करने वाली थी। तो ये जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे तो मेरी हेल्पर ने हाथ से धो दी और दूसरी तरफ मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे यही है कि टाइम से सारे काम स्टार्ट हो जाएं, ताकि कोई ज़ाहिर है कि फिर बिज़ी आगे रमज़ान में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे सारे काम तकरीबन ख़त्म हो जाएं।
तो यह इसलिए मैंने सबसे पहले लहका के कपड़े वगैरह वॉश करवाए और फिर इसको मैंने बेडरूम में ही फैला दिया था, ताकि पंखा वगैरह चला दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं और साथ ही मैं इनको आयरन वगैरह करके इसके पैक कर दूं। तो यहाँ जी मेरा ट्राईपॉड भी आ चुका था, जो कि मैंने तो कुछ दिन पहले ऑर्डर दिया हुआ था और सच में इसके बगैर थोड़ी वीडियो बनाना मुश्किल लगता है, स्पेशली जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ। तो ये ट्राईपॉड सच में बहुत ही अच्छा था, पहले वाला मेरा इतना अच्छा नहीं था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इसकी बेस, और ये नहीं कि हल्का, बल्कि ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो यहाँ जी हस्बैंड ग्रॉसरी ले आया चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉसरी भी की हुई थी, लेकिन लास्ट टाइम वाली जो थी मैंने कहा फिर एक दफ़ा ले आए ताकि हमारा अच्छे से रमज़ान गुजर जाए और ईद भी इसी में शायद गुजर जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सामान भी पड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी ले आएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है कि आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो चीज़ें नहीं थी स्पेशली जो रमज़ान के लिए ज़रूरत होती है तो वो मैंने मंगवाई थी। तो यहाँ जी ये मैंने मैदा मंगवा लिया था और साथ में बेसन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अनारदाना और दालें शालें, ज़ाहिर है कि ये सारी कबाब वगैरह भी मुझे बनाने थे और उसके लिए मुझे ये दाल भी चाहिए थी, तो वो भी मैंने मंगवा ली। तो ये साथ में जितनी भी घर की ग्रॉसरी थी, ज़ाहिर है कि जो रमज़ान में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो सारी मैंने मंगवा ली थी। और इसके बाद फिर मैंने सारी ग्रॉसरी को सेट करके रखा, और जो मुझे ज़रूरत नहीं थी वो इसी बॉक्स में मैंने रख कर पैक कर दी थी, और मुझे था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से इजीली निकाल लूँगी। और ज़ाहिर है कुछ दिन पहले मैंने बाकी जितने स्पाइसेस थे सबकी फिलिंग की थी उनके बॉक्सेस में। तो और यहाँ बेसन भी आ चुका था, जो लास्ट मैंने ग्रॉसरी की थी उसमें मैंने बेसन और मैदा वगैरह नहीं मंगवाए थे। मुझे यही था कि अभी थोड़ा टाइम है और अगर थोड़ा पहले आ जाएँ तो फिर थोड़ा उसमें से स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यही सोचा था कि जब रमज़ान स्टार्ट होंगे तो उससे 1-2 दिन पहले ही मैं ये मंगवा लूँगी। तो यहाँ जी मैंने आटा भी आया हुआ था और फिर उसको भी मैंने फिल वगैरह किया, और बेसन वगैरह और दूसरी मैदे वगैरह को भी डालकर मैंने उनके बॉक्सेस वगैरह में रख दिया। और यहाँ सेकंड लोड मैंने हस्बैंड के कपड़ों का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मेरी कोशिश थी कि मेरे जितने भी लॉन्ड्री के कपड़े हैं सारे कंप्लीट हो जाएं। तो आज काफ़ी बिजी डे था, एक तरफ मैंने एक काम स्टार्ट किया हुआ था और दूसरी तरफ दूसरा काम स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ आज काफ़ी बिजी होने वाला था, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि 5 बजे से पहले ये सारे मेरे काम ख़त्म हो जाएं। और फिर क्योंकि ज़रा मुझे कुकिंग वगैरह भी करनी थी, तो यहाँ जी साफ़ियाँ ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि रमज़ान में इनकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये भी मैंने वॉश करके फैला दिए थे। और यहाँ जी हस्बैंड चिकन वगैरह भी लेके आ चुके थे और मीट वगैरह तो ऑलरेडी आ चुका था। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ी कुकिंग भी करनी है इलाका के लिए भी और अपने लिए भी। और इसको वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई होने दिया और बाद में इसके मैंने पैकेट्स बना लिए, और इसमें से मैंने लेग पीस एक साइड पे कर लिया और बोनलेस चिकन का एक पैकेट बना लिया। और इसके बाद फिर मैंने एक बिरयानी के लिए निकाल लिया था पैकेट, बाकी 2 पैकेट बनाकर यानी टोटल 4 पैकेट बनाए थे। तो यहाँ जी मैं आज जल्दी वाली बिरयानी जो थी वो बना रही थी। तो एक तरफ बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ भिंडी का सालन, जो कि मेरी बेटी का बहुत ही फेवरेट है, तो ये उसके लिए तैयार हो रही थी। और यहाँ ये भिंडी ये ना समझिएगा कि मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ, एक्चुअली जब मैं कटिंग कर रही थी तो पहले मैं इसके कॉर्नर्स वगैरह निकाल लेती हूँ और फिर बाद में से सेंटर से कटिंग करती हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ कटिंग साइड से की थी और दरमियान से मैं भूल गई थी कटिंग करना।
तो जिसकी वजह से मैंने उसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया था। जब मैंने इसको निकाला तो देखकर मुझे बड़ा हुआ कि मैं तो भूल ही गई थी, बाकी कोई नहीं, मैंने फिर ऐसे ही बना ली थी। तो यहाँ जी बिरयानी को भी दम लग चुका था। आज मैंने थोड़ी डिफरेंट वाली बनाई थी, क्योंकि सारा ही जो मसाला वगैरह था वो मैंने बॉटम में रख दिया, बल्कि लेयरिंग नहीं की थी और गैस जाने ही वाली थी। तो मैंने सोचा बाद में खाना खाऊंगी, पहले बेटी के लिए रोटियां वगैरह बना दूं। तो यहाँ जी मैं उसके लिए रोटियां भी बना ली थी और पैक वगैरह भी कर ली थी। और इसके बाद में फिर हमने खाना शाना रात का खाया और बिरयानी हम सब ने खाई। और थोड़ी मैंने बिरयानी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि लाइका को अपनी रूममेट के लिए भी लेके जानी थी और उसने स्पेशल बोला था कि आप बनवा के लेके आइएगा। तो फिर मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई थी कि चलें वो साथ में भी ले जाएगी और उसका भी फूड वगैरह फिर मैंने पैक शैक किया। और यहाँ हम लोगों ने खाना खाया और अब मेरी तो यहाँ बहुत ही बस हो चुकी थी। तो और मैं थक गई थी। खाना खाने के बाद मैं इधर सोफ़े पर ही लेट गई थी और चाय शाय भी नहीं पी थी। और जब मैं सोकर उठी तो तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। और यह मैं सोकर उठ चुकी थी और तकरीबन रात का काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलें ये बिरयानी जो है इसके बॉक्सेस वगैरह तैयार कर लूँ, ताकि थोड़ा टाइम फ्रिज में पड़े रहें। तो फिर ये काफ़ी फ्रेश रहेंगे, क्योंकि उसको अर्ली मॉर्निंग ही निकलना होता है। तकरीबन 6 बजे सुबह वो निकल जाती है। तो यहाँ जी मैंने इसके बॉक्सेस वगैरह बिरयानी के बनाकर फ्रिज में रख दिए थे और उसका सारा खाना और उसके जो सालन से सबको पैकिंग वगैरह उसकी की और फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ जी ये मैंने फ़िश निकाली हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसकी भी मैरिनेशन कर लेती हूँ। और मैं तकरीबन फ्री हूँ और अब मैं इसकी अच्छे से मैरिनेशन करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने लेमन जूस लिया था और उसमें मैंने फ़िश का मसाला ऐड करके और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद फिर फ़िश के सारे पीसों पर मैंने अप्लाई किया। और जब मसाला अच्छे से फ़िश पर लग गया तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसन लेकर इस पर इसकी कोटिंग कर दी। और इसके बाद फिर मैंने इसको डिश में सेट कर दिया और फिर बाद में इसको फ्रीज़र में मैंने रख दिया था। और मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मैं इसे फ्रीज़र से तकरीबन 1-2 घंटा पहले निकाल लूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।